बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रेफर एग्जाम्स में आपको वेलकम करता हूँ। व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम दिसंबर 2020 के थर्ड वीक के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने सेकंड वीक दिसंबर के लेक्चर बनाकर तकरीबन 1 या 1.5 महीना मैंने अपने चैनल पर कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं की थी, क्योंकि मैं एक जॉब के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था। इंस्पेक्टर पुलिस BPS 16 थ्रू बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए ये इंटरव्यू होना था। 1 फ़रवरी को हमारा इंटरव्यू हुआ। हम 8 लड़के थे, 2 पोस्ट थी। अनफॉर्चुनेटली मेरी सिलेक्शन नहीं हो सकी। कोई बात नहीं, दैट वाज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हम अपने क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। मैंने इस लेक्चर की PDF वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। PDF का पासवर्ड मैं आगे चलकर आपको किसी स्लाइड पर बताऊंगा। पासवर्ड को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान हैज़ बीन रैंक्ड एट विच पोजीशन इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में पाकिस्तान की क्या पोजीशन थी, क्या रैंक थी? ऑप्शन हमारे पास 154th, B 137th, C 138 या D 142nd। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें? क्या पोजीशन थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान की? ए ऑप्शन इज करेक्ट, 154। यानी HDI 2020 में पाकिस्तान की रैंक 189 कंट्रीज में 154 है, इंडिया की 131। और ये HDI क्या मेजर करती है? दी HDI इंडेक्स मेजर्स द नेशंस हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। ये रिपोर्ट HDI की कब रिलीज हुई थी? 15 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच नेशंस गवर्नमेंट हैज़ कोलैप्स्ड सेंडिंग द नेशन टू इट्स 4th इलेक्शन इन 2 years। क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुल्क की हुकूमत कोलैप्स कर गई है या डिज़ोल्व हो गई है, जिसकी वजह से उस मुल्क में 2 सालों के अंदर 4 अभी चौथे इलेक्शंस होने हैं। ऑप्शन हमारे पास A श्रीलंका, B सूडान, C इसराइल, D साउथ कोरिया। करेक्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है C इसराइल। द इसराइली गवर्नमेंट कोलैप्स्ड ऑन 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को कोलैप्स हुई थी आफ्टर द नेशंस पार्लियामेंट फेल्ड टू मीट अ डेडलाइन फॉर पैसेज ऑफ बजट। द नेशन इज नाउ हेडिंग टूवर्ड्स इट्स 4th इलेक्शन इन जस्ट 2 years। और इसके जो चौथे इलेक्शंस होंगे वो मार्च 2021 में होंगे। इसराइल की कैपिटल का नाम यरूशलेम और इसकी करेंसी न्यू शेकेल है। PDF पासवर्ड पार्ट 1 क्या है? 2021। PDF पासवर्ड पार्ट 2 में आगे चलकर आपको किसी स्लाइड पर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच नेशन विल होस्ट G7 समिट इन 2021। 2021 में G7 की समिट कौन सा मुल्क होस्ट करेगा? ऑप्शन A यूनाइटेड किंगडम, B फ्रांस, C कनाडा, D USA। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है G7 की समिट? करेक्ट ऑप्शन इज A यूनाइटेड किंगडम। G7 समिट 2021 विल बी होस्टेड बाय UK। यानी इसको कौन सा मुल्क होस्ट करेगा? UK करेगा। कब करेगा? 11 जून 2021 को। और G7 में कौन कौन से ममालिक हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड USA। एक्स्ट्रा GK में आपको बताऊं कि UK में देयर आर 4 कंट्रीज इन UK में 4 ममालिक हैं, एक इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 को किस मुल्क ने टॉप किया है? ऑप्शन A स्विट्ज़रलैंड, B न्यूजीलैंड, C हांगकांग, D नन ऑफ दिस। Correct option is New Zealand. New Zealand topped the Human Freedom Index 2020, followed by Switzerland and Hong Kong. और जो नेक्स्ट बॉटम में जो कंट्री है वो सीरियन अरब रिपब्लिक है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स ये कब रिलीज हुआ था? 17 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच नेशन विल बी होस्टिंग ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022।
2022 का वुमेन्स वर्ल्ड कप कौन सा मुल्क होस्ट करेगा? ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी साउथ अफ्रीका, डी इंग्लैंड। करेक्ट ऑप्शन न्यूजीलैंड। यानी आईसीसी का ये वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 को न्यूजीलैंड होस्ट करेगा। आईसीसी का हेडक्वार्टर यूएई दुबई में है और आईसीसी के जो चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? ग्रेग बार्कले। न्यूजीलैंड के कैपिटल का नाम वेलिंगटन, इसकी करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द यूनाइटेड नेशन हैज इम्पोज सैंक्शंस अगेंस्ट विच नेशन फॉर परचेसिंग सरफेस टू एयर मिसाइल्स फ्रॉम रशिया। क्वेश्चन कह रहे हैं कि अमेरिका ने किस मुल्क पर यानी सैंक्शंस इम्पोज किए हैं कि वो रशिया से सरफेस टू एयर मिसाइल्स परचेज नहीं कर सकता। ऑप्शन ईरान, बी साउथ कोरिया, सी टर्की, डी चाइना। करेक्ट ऑप्शन टर्की। यानी इसका मतलब है कि तुर्की रशिया से सरफेस टू एयर मिसाइल्स नहीं खरीद सकता। The United States on 14 December 2020 imposed sanctions on Turkey for purchase of S-400 surface-to-air missiles from Russia। और तुर्की के कैपिटल का नाम अंकारा और इसकी करेंसी टर्किश लीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड कोविड-19 पब्लिकली ऑन 21 दिसंबर 2020। 21 दिसंबर 2020 को किसको पब्लिकली कोविड-19 की वैक्सीन लगाई गई? ऑप्शन एंजेला मार्केल, बी जो बाइडेन, सी डोनाल्ड ट्रंप, डी नन ऑफ दीज। तो किन को वैक्सीन लगाई गई थी 21 दिसंबर को? करेक्ट ऑप्शन जो बाइडेन। US President Joe Biden received his first dose of vaccine publicly on 21 December 2020 और इन्होंने सेकेंड डोज कब ली? 11 जनवरी 2021 को। गिवन दी वैक्सीन, इनको कौन सी वैक्सीन लगाई गई? फाइजर बायोटेक की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री विल होस्ट एशियन गेम्स 2030। 2030 के एशियन गेम्स कौन सा मुल्क होस्ट करेगा? ऑप्शन ए सऊदी अरबिया, बी अर्जेंटाइन, सी यूएई, डी कतर। तो कौन सा मुल्क होस्ट करेगा? कतर। यानी कतर 2030 के एशियन गेम्स को होस्ट करेगा, जबकि 2034 का जो एडिशन होगा वो उसको सऊदी अरबिया होस्ट करेगा। कैपिटल ऑफ कतर क्या है? दोहा और उसकी करेंसी कतरी रियाल है। अगला सवाल हमारे पास है, द फेडरल कैबिनेट अप्रूव्ड द सेंसस ऑफ 2017 रिजल्ट्स आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। कितने सालों के बाद फेडरल कैबिनेट ने 2017 की मरदमशुमारी के जो रिजल्ट्स हैं उनको अप्रूव किया है, उनको तस्लीम किया है? ऑप्शन हमारे पास ए 2.5 ईयर्स, बी 3 ईयर्स, सी 3.5 ईयर्स या डी नन ऑफ दीज। तो कितने सालों के बाद अप्रूव किया है इनको, सेंसस को, मरदमशुमारी को? Correct option is 3 years. After 3 years, the federal cabinet finally okayed the 6th national census 2017 on 22 December। यानी 22 दिसंबर 2020 को वफाकी काबीना ने छठी मरदमशुमारी के जो नताइज थे उनको अप्रूव किया है। और 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 20,77,74,520। और टोटल कितनी सेंसस हुई हैं पाकिस्तान में? टोटल 6 सेंसस हुई हैं। फर्स्ट जो मरदमशुमारी हुई थी वो 1951 में, यानी हर 10 साल बाद पाकिस्तान में सेंसस की जाती है। फर्स्ट सेंसस 1951 को हुई, 1951 को, दूसरी 1961 को, तीसरी 1972 को। 1972 को क्यों हुई 1971 की बजाय? क्योंकि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, वार की वजह से जो इंडिया के साथ हो रही थी। चौथी 1981 को, पांचवी 1998 और छठी अब 2017 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूएसए रिमूव्ड विच कंट्री फ्रॉम स्पॉन्सर ऑफ टेरर लिस्ट। दहशतगर्दों की माली मावनत करने की लिस्ट में से यूएसए ने किस मुल्क को रिमूव किया है यानी निकाला है? ऑप्शन हमारे पास कैम्बोडिया, बी सूडान, सी ईरान, डी नॉर्थ कोरिया। करेक्ट ऑप्शन इज
सूडान। अमेरिका ने 14 दिसंबर 2020 को सूडान को स्पॉन्सर्स ऑफ टेरर लिस्ट से निकाला है। कैपिटल ऑफ सूडान क्या है? खार्तूम, और उसकी करेंसी सूडानी पौंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच 3 nations held the first trilateral working group meeting on 14 दिसंबर 2020 on the use of चबाहर पोर्ट। चबाहर पोर्ट को इस्तेमाल करने के लिए 14 दिसंबर 2020 को किन 3 ममालिक ने फर्स्ट ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग की थी? ऑप्शन हमारे पास ईरान, फर्स्ट ऑप्शन ए हमारे पास है इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, बी इंडिया, ईरान, उज़्बेकिस्तान, सी पाकिस्तान, ईरान एंड अफगानिस्तान, या डी नन ऑफ दिस। तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? बी, इंडिया, ईरान और उज़्बेकिस्तान ने ये फर्स्ट ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग की थी 14 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, SARS-CoV-2 variant was discovered from which country on 14 दिसंबर 2020। क्वेश्चन कह रहा है कि 14 दिसंबर 2020 को किस मुल्क से कोरोना वायरस की नई किस्म जिसे SARS-CoV-2 का नाम दिया गया, किस मुल्क से ये डिस्कवर हुई? ऑप्शन हमारे पास ए चाइना, बी यूके, सी यूएसए, सी और डी साउथ कोरिया। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? यूके से। On 14 December 2020, authorities of UK and Northern Ireland reported to WHO that new SARS-CoV-2 variant was identified through viral genomic sequencing. Next question हमारे पास है, नेपाल्स प्रेसिडेंट डिसॉल्व पार्लियामेंट आफ्टर गवर्नमेंट इन फाइटिंग ऑन। क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल के सदर ने अपने मुल्क की पार्लियामेंट को कब डिसॉल्व किया था? ऑप्शन 24 दिसंबर, बी 23 दिसंबर, सी 20 दिसंबर, डी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन 20 दिसंबर को नेपाल्स प्रेसिडेंट डिसॉल्व पार्लियामेंट ऑन 20 दिसंबर 2020 एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली। और जो इनके अभी जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस होंगे वो अप्रैल और मई में 2021 में होंगे। कैपिटल ऑफ नेपाल काठमांडू, और इसकी करेंसी नेपालीज रुपी है, जबकि PDF पासवर्ड पार्ट 2 क्या है? EXP1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ईरान एंड पाकिस्तान ओपन रमदान गवादर बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट ऑन। ईरान और पाकिस्तान ने रमदान गवादर बॉर्डर क्रॉसिंग कब ओपन की है? ऑप्शन 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, सी 27 दिसंबर, डी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन 19 दिसंबर 2020 को। The border crossing point between Ramdan in Iran's southern Sistan province and Gabad in Balochistan province is located about 120 kilometers from the Iranian port of Chabahar and 70 kilometers from the Gwadar port। और ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग होगी ये आफ्टर तफ्तान के बाद ये दूसरी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग होगी। हम इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। आफ्टर तफ्तान गवादर रमदान इज द सेकंड इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान एंड तफ्तान बॉर्डर क्रॉसिंग इज बीइंग यूज्ड फॉर मोर देन 70 years। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री साइंड बिल गिविंग प्रेसिडेंट्स लाइफ टाइम इम्यूनिटी। कौन सा मुल्क है वो? करेक्ट ऑप्शन इज रशिया। Russian President Vladimir Putin on 22nd December 2020 signed a legislation that will grant former president lifetime immunity once they leave office. The bill, which was published online on 24th December 2020, gives former presidents and their families immunity from prosecution for crimes committed during their lifetime. Also exempt from questioning by police or investigators, as well as searches or arrests. Next question है, which country kicked off coronavirus vaccination drive campaign on 14th December 2020? 17 दिसंबर 2020 को किस मुल्क ने कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की है? ए ईरान, बी अफगानिस्तान, सी सऊदी अरबिया, डी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन है सऊदी अरबिया। यानी 17 दिसंबर 2020 को सऊदी अरबिया ने फाइजर बायोटेक की वैक्सीन्स अपने लोगों को लगाना शुरू किए हैं। कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया रियाज है, इसकी करेंसी सऊदी रियाल है। और किंग ऑफ सऊदी अरबिया कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन आईसीसी T20 रैंकिंग इन 2020। आईसीसी की T20 रैंकिंग 2020 में पाकिस्तान की रैंक क्या है? ऑप्शन 4th, 5th, 7th या डी नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन क्या है? यानी चौथी रैंक है पाकिस्तान की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम रैंक्ड एट दी वर्ल्ड नंबर 1 इन दी T20 रैंकिंग इन 2018। यानी 2018 में पाकिस्तान की रैंक फर्स्ट थी, लेकिन अभी 2020 में इसकी रैंक चौथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर फॉर द ईयर 2020। किसको का अवार्ड दिया गया है बेस्ट फीफा मेंस ऑफ द प्लेयर 2020 का? करेक्ट ऑप्शन इज ए रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। He is a Polish professional footballer. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to my YouTube channel Pray for Exams.